एक चोर चोरी करने के लिए महादेव जी के मंदिर में पहुंचा। ध्यान से सुनना। एक चोर चोरी करने के लिए महादेव जी के मंदिर में पहुंचा। चोर ने देखा कि घंटा चांदी का है, कि घंटा मुझे मिल जाए तो मैं पैसे वाला बन जाऊं। लेकिन रात्रि के 12 बजे घंटा बहुत ऊंचा है और कोई स्टूल कुर्सी नहीं दिखाई दिए, तो चोर ने सोचा कि शिवलिंग पे चढ़कर के घंटा उतारना, घंटे ही तो उतारना। ध्यान से सुनना। और शिवजी के बाजू में ही और पुजारी जी सो रहे थे। उसने सोचा कोई स्टूल नहीं है, चलो शिवजी की शिवलिंग पे चढ़कर के घंटा उतारो। इतना भोला शिवजी। चोर शिवजी की शिवलिंग पे चढ़ गया और जैसे ही घंटा उतारने लगा तो शिवजी प्रकट हो गए। बोली शंकर भगवान की जय। शिवजी प्रकट हो गए और कहने लगे, बेटा मन माना वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। पुजारी ने देखा। पुजारी कहने लगा, शंकर जी तो बड़े बेकार व्यक्ति हैं। मैं पूजा करते करते 80 वर्ष हो गई, बूढ़ा हो गया, मेरे सामने तो कभी प्रकट नहीं हुए और इस चोर के सामने प्रकट हो। लाओ मैं महादेव जी से थोड़ा लड़ूंगा। महादेव जी के पास में गए, कहने लगे, हम तुम्हारी पूजा आज के बाद में कभी नहीं करेंगे। कि क्यों? कि मुझे पूजा करते करते कम से कम 70 वर्ष हो गई, तुम तो कभी प्रकट ही नहीं हुए और चोर चोरी करने के लिए तुम पर चढ़ गया तो तुम प्रकट हो। कहने लगे, बेटा मैं तो भोला हूं, तुमने मुझे लड्डू खिलाया, पेड़ा खिलाया, जल चढ़ाया, भांग मेरे को पिला दी, दूध मेरे ऊपर चढ़ा दिया, तुमने ये पदार्थों से पूजा करी, लेकिन इसने तो अपना शरीर ही अर्पण कर दिया मेरे ऊपर। बोली वृंदावन बिहारी, पूरा शरीर। इसलिए मैं प्रकट हो गया, क्योंकि मैं तो भूला हूं। मुझे नहीं पता थी चोरी करने जा रहा है, मुझे तो ये पता थी कि शरीर ही अर्पण कर दिया। ये महादेव जी की विशेषता है। ये बड़ा भोला है, ये बड़ा इतना भोला है कि तुमसे इतनी जल्दी प्रसन्न हो जाता है कि उसको मैं कह नहीं सकता।